Assalamualaikum. My name is Faktawar Sardar, advocate of the High Court and member of the Prison of the Committee. Today we discuss our topic when any purchaser purchase any item, then he or she can receive receipt is necessary या not. अगर कोई भी बंदा कोई भी माल किसी से भी खरीदता है, बेशक वो दुकानदार हो, ट्रेडर हो, एजेंट हो, तो क्या उसके बाद उसको उससे रसीद लेना ज़रूरी है कि नहीं है। और अगर कोई नहीं देता तो उसके पास लीगली क्या रेमेडी दूसरे पर्सन के पास कि भाई मेरे को प्रूफ चाहिए, और वो नहीं देता तो वो लिखित तौर पर उसे कैसे टाइटल कर सकता है। उस चीज़ों को आज थोड़ा सा इस चीज़ पर डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी परचेज़र किसी भी शॉप से, किसी भी दुकान से, किसी भी ट्रेडर से किसी भी किस्म का कोई भी एशिया सामान, प्रोडक्ट्स वगैरह ख़रीदता है, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको रसीद प्रोवाइड करे। पहली बात है कि कुछ लोग तो लेते ही नहीं हैं, जो कि गलत करते हैं कि उसे तो उसके बाद काफ़ी कोई प्रॉब्लम हो जाए चेंज करने के लिए, तो भी दुकानदार नहीं मानता कि भाई हमारा तो प्रोडक्ट नहीं है, हम तो आपको वापसी नहीं दे रहे। और दूसरी भी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कोई रिएक्शन भी हो जाता है समटाइम किसी भी प्रोडक्ट से को रिलेटेड। अगर आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं हो तो लिखित तौर पर उस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है जब भी आप जो भी कंज्यूमर होता है वो कोई भी चीज़ प्रोडक्ट कर रहा हो, डजेंट मैटर उसके प्राइस कितने हैं ये, लेकिन शॉप वाले की या ट्रेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी वो कोई भी एशिया को सेल करता है तो वो अपने कंज्यूमर को, जो परचेजर होता है, वो उसको एक रसीद बना के देता है। उस रसीद में उस एशिया का नाम लिखा जाता है, उसके बारे में तफसील दी जाती है कि आया उसकी क्या क्वांटिटी है, कितनी मिकदार है, क्या प्राइस है, उसके अलावा उसके बीच में क्या क्या उसने परचेज़ किया वो बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके अलावा उस पर डेट बाजिया मेंशन की जाती है, इस डेट पे इस चीज़ को सेल किया जाता है। तो इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कंज्यूमर को, अगर कोई भी उस प्रोडक्ट से रिएक्शन हो जाता है किसी भी फैमिली मेम्बर को, तो उस चीज़ से उसको हम लोग पकड़ सकते हैं, लीगली तौर पर इस चीज़ से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। किसी की कोई और फेस टेक्शन, जैसे कि स्किन, फीमेल जो होती है स्किन प्रोडक्ट्स काफ़ी यूज़ कर रही होती है, तो सम स्किन प्रोडक्ट से किसी को एलर्जी भी हो जाती है, तो लीगली तौर पर उसको टैकल करने के लिए हमारे पास उसके पास एक प्रूफ तो होना चाहिए कि हमने ये जो प्रोडक्ट है आपकी शॉप से यूज़ किया था, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर उसे लीगली तौर पर टैकल कर लिया जा सकता है। के अलावा कोई भी घर का सामान हो सकता है, कोई भी सौदा वगैरह हो सकता है, अगर बोला है कोई एक्सपायरी डेट का, कोई भी शॉप वाला परचेज करके आगे, मतलब उसने कम प्राइस में परचेज किया और आगे जो कंज्यूमर को उसको नॉर्मल प्राइस में सेल कर रहा हो, तो उसकी वजह से कुछ लोगों को कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो लीगली तौर पर टैकल करने के लिए वो जो आपको रसीद देते हैं ना, उससे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। तो आज के बाद आप जब भी किसी भी दुकानदार से कोई भी चीज़ खरीदें तो उसकी रसीद लेना ज़रूरी है। और अगर कोई जो आपको कोई भी, मतलब जो सेलर होता है वो आपको इस चीज़ को देने से मना करता है, तो वो एक किस्म का संगीन जुर्म है, ये चीज़ उसको वार्चा भी की जा सकती है। इसके लिए हमारे पास है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005, जिसका सेक्शन 19 वाज़े तौर पे डिफाइन करता है कि जब भी कंज्यूमर कोई भी चीज़ किसी भी सेलर से, किसी भी शॉप से ले सकता है, कोई ट्रेडर हो सकता है, सेलर कोई भी हो सकता है, जो भी उसे कोई चीज़ परचेज कर रहा हो, तो उसका जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंज्यूमर को, परचेजर को उस सामान के एवज एक रसीद जारी करे, जिसमें वो सामान की नाम बताए, सामान क्या लिया है, उसकी क्वांटिटी बताए, उसकी प्राइस को मेंशन करे, उसके अलावा उसका शॉप का नाम, काफ़ी लोगों ने शॉप का नाम अपना प्रिंट करवाया हुआ है, नहीं तो अपना नाम दर्ज करके हमारे शॉप का नाम ये है, और वो रसीद जो है वो जो कंज्यूमर होगा, परचेजर होगा, उसको हैंड ओवर करे। अगर जो सेलर इस तरह का नहीं करता, अगर परचेजर के डिमांड करने पे भी, तो ये संगीन किस्म का जुर्म है, जिसको हम लोग अपने द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 के तहत ही इसको हैंडल कर सकते हैं। तो उसके अलावा आज मेरी ये एडवाइस होगी, जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं किसी भी शॉप से, बेशक वो घर का कोई सामान परचेज करते हो या कि अपना कोई भी गर्ल्स वगैरह हो गई हो या बॉयज़ इवन, कि अपने ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कोई मेकअप हो गया, कोई फेशियल के प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ भी हो सकता है। और जैसे कि घर के सार्फिन का, घर का कोई भी जो आप ग्रोसरी वगैरह का सामान परचेज कर रहे हो, उसके लिए ज़रूरी है, अगर आप किसी शॉप से, किसी ट्रेड से, किसी मॉल से, कहीं से भी कोई भी सामान परचेज कर रहे हो, तो उसकी स्लिप आपके पास होना नेसेसरी है। ये आपका एक लीगली राइट बनता है परचेजर का, जो भी कोई चीज़ परचेज कर रहा हो उसका राइट है लीगली तौर पे कि वो सेलर से डिमांड कर सकते हैं, जो मैंने आपके सामान खरीदा है, मुझे इसकी आप एक स्लिप या रसीद
प्रोवाइड करें। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो एक जुर्म के ज़ुमरे में भी आता है, अगर दुकानदार नहीं दे रहा होता है। और अगर आप लेते हैं तो आपका एक राइट बनता है और आपका वैलिड राइट है। अगर खुदा न खास्ता कभी भी किसी भी फैमिली के साथ कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो लीगली तौर पर इस चीज़ को टैकल कर सकता है। इंशाल्लाह आपसे नई वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। खुदा हाफिज़।